नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका नई सोच का डेली डोज के एपिसोड नंबर 26 में। आज मैं आपको सुनाऊंगा रामकृष्ण परमहंस का जादुई आईना। भगवान नहीं दिखते या हमारा मन देखने लायक नहीं रहा। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद आप पूरी जिंदगी ढूंढते रहे हैं। अगर भगवान हर जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, घंटियां बजाते हैं, मंत्र गूंजते हैं, फिर भी मन खाली का खाली रहता है। ऐसा क्यों? क्या भगवान सचमुच दूर हैं या हमारी आंखों पर कोई पर्दा पड़ा हुआ है? आज की कहानी श्री रामकृष्ण परमहंस जी की एक ऐसी प्रेरक कथा है जो शायद आपको भगवान से पहले खुद से मिलवा दे। दक्षिणेश्वर का मंदिर और सुबह का समय, गंगा के किनारे हल्की हवा चल रही थी, मंदिर की घंटियां गूंज रही थी, लेकिन एक युवक के मन में तूफान था। वह सीधा श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा। उसकी आंखें नम थी, उसकी आवाज कांप रही थी और उसी कांपते आवाज में उसने पूछा, गुरुदेव, मैं थक गया हूं। मैंने व्रत रखे, तीर्थ यात्राएं की, हजारों मंत्र जपे, लेकिन आज तक भगवान नहीं मिले। क्या भगवान सिर्फ किताबों में हैं? पूरा कमरा शांत हो गया। सबको लगा आज गुरुदेव कोई बड़ा उपदेश देंगे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने कुछ नहीं बोला। वे धीरे धीरे उठे, कमरे के कोने में गए और एक पुराना धूल से ढका हुआ आईना उठा लाए। उन्होंने वह आईना युवक के हाथ में रख दिया और पूछा, बेटा, क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? युवक ने देखा, फिर धीरे से बोला, नहीं गुरुदेव, इस पर इतनी धूल जमी है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तब रामकृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपने वस्त्र का किनारा लिया और बिना एक शब्द बोले आईने को साफ करने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे जैसे धूल हटती गई, आईना चमकने लगा। अब युवक का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। रामकृष्ण जी ने उनकी आंखों में देखा और कहा, आईने में चेहरा पहले भी था, धूल ने उसे छुपा दिया था। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, ठीक वैसे ही भगवान कभी तुमसे दूर नहीं थे, तुम्हारे मन पर जमी धूल ने उन्हें छुपा दिया। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, गुरुदेव, मन की धूल क्या होती है? रामकृष्ण बोले, जब तुम्हें लगता है मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, वह धूल है। जब किसी की सफलता देखकर तुम्हारा मन जलता है, वह धूल है। जब तुम्हारा अहंकार तुम्हें माफी मांगने नहीं देता, वह धूल है। जब क्रोध तुम्हारी बुद्धि पर राज करता है, तो वह एक धूल है। जब लालच तुम्हारे निर्णय बदल देता है, वह धूल है। फिर रामकृष्ण ने अपनी उंगली युवक के सीने पर रख कर कहा, मंदिर साफ करने से पहले अपने मन का मंदिर साफ करो। भगवान बाहर कम, भीतर ज्यादा मिलते हैं। पूरा आश्रम मौन हो गया। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं बचा था। तो आज का डेली डोज दोस्तों, आज दूसरों की गलतियां मत गिनिए, अपने मन की धूल गिनिए। अपने आप से पूछिए, क्या मेरे अंदर अहंकार है? क्या मेरे अंदर ईर्ष्या है? क्या मैं किसी से नफरत करता हूं? अगर जवाब हाँ है तो समझिए आईना अभी भी साफ होना बाकी है। याद रखिए, भगवान को पाने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपना मन साफ करना पड़ता है। क्योंकि धूल आईने पर होती है, चेहरे पर नहीं। और समस्याएं भगवान की दूरी नहीं, मन की गंदगी का आईना होता है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी दुनिया बदलती है। जय हिंद।